जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर 4 से 5 साल की है। ऐसे में अपने स्वच्छ छवि को ध्यान में रखते हुए उनको भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे में भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से फिनिश हो जाए। ऐसे में नीतीश कुमार अगर भाजपा से गठबंधन करते हैं तो न वह पीएम उम्मीदवार बनेंगे और न ही एक अन्य मार्ग को बीजेपी नीतीश कुमार को देने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा कह चुकी है कि अब एक अन्य मार्ग में भाजपा की ही उम्मीदवारी होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लाकर अच्छा काम किया है, वैसे में बीजेपी अब उसकी छवि को धूमिल करना चाह रही है। पूर्व सांसद ने झारखंड की राजनीति पर बात करते हुए कहा कि अभी जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को लेकर दबाव हो रहा है, ऐसे में विपक्ष को डराया नहीं जा सकता। उन्होंने धर्म की राजनीति पर भी बात करते हुए कहा कि देश में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीप और अगरबत्ती हर जगह जलते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात करते हुए कहा कि राजनीतिक सत्ता और सियासत की हो रही है, आम आदमी की विकास की राजनीति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, 200 एमपी को निलंबित कर बाहर कर दिया है, रोड पर जो बोलेंगे उन्हें ईडी और सीबीआई के घेरे में डालते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, झारखंड में भी जातीय जनगणना की शुरुआत होनी चाहिए। बिहार की राजनीति को आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जदयू में उठापटक चल रही है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या कहेंगे? मैं कोई प्रवक्ता तो किसी पार्टी का हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी का रास्ता घातक होगा और नीतीश कुमार को जितना अपमानित बीजेपी ने किया उतना धरती पर किसी ने नहीं किया। और नीतीश कुमार जी को बीजेपी फिनिश होते देखना चाहती है और नीतीश कुमार जी को पूरी समझ है कि जो व्यक्ति जाति जनगणना और आरक्षण जैसी चीजें हैं 67% लाके 31 के बाद और तमिलनाडु गवर्नमेंट के निर्णय के बाद भारत के सामाजिक और संसदीय जीवन में ऐतिहासिक फैसला किया है और वो नहीं चाहेंगे किसी भी कीमत पर कि इस लास्ट जो उनका 2, 4, 5 साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उसमें अब उनकी राजनीतिक सामाजिक विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न खड़ा हो। अब कोई मुझको लगता है कि नीतीश कुमार जी आज के डेट में स्वाभाविक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है बिहार के और बीजेपी का जो वर्किंग रहा है वो धोखे का रहा है और बीजेपी नीतीश कुमार जी का सर्वाइवल नहीं चाहेगी और नीतीश कुमार जी को बीजेपी पीएम बनाएगी नहीं और न बीजेपी बार बार कह रही है कि अब अन्य मार्ग में बीजेपी ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो क्या नीतीश कुमार जी उनको बीजेपी को मुख्यमंत्री परोस के दे देंगे कि तुम जाओ रहो वहां, जिनके खून में और विचारों में बीजेपी का कैरेक्टर नहीं है? और सियासत की होती है, डेवलपमेंट की तो होती नहीं, आम आदमी की जरूरत की तो होती नहीं है। कहाँ हुआ रोजगार? अब लोकतंत्र को आप खतरे में डाल दिए हैं, 200 एमपी को बाहर कर देंगे बोलने पर। रोड पर कोई बोलेंगे तो ईडी सीबीआई में आप फंसाते हैं। मतलब जो नमो बुद्धाय नमो मोदी करेगा और जो अमित शाह करेगा वो ठीक, जो ना करे बीजेपी वो ठीक। तो इसकी तो साजिश ही रहती है एक सरकार गिराओ केन प्रकार है 2024 में। इसके लिए वो कोई भी नफरत कोई भी कम करेंगे, किसी भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। कितने भी लाखों करोड़ों रुपयों से वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये से वो विधायक खरीदेंगे। तो सरकार को तोड़ना चाहेंगे, डराना चाहेंगे, कमजोर करना चाहेंगे।
ये तो नियम ही, और ऐसा कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग एक हो चुके हैं। कांग्रेस की पदयात्रा राहुल गांधी जी की शुरू होगी, अब घबराइए नहीं, बस अब सीट शेयरिंग और इंडिया गठबंधन को मजबूत होने दीजिए, इन्हें पता चल जाएगा। बिहार दिशा देगी। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना और जो सर्वे का किया है वो ऐतिहासिक काम है, और हम चाहेंगे कि झारखंड में भी जाति जनगणना का काम अब शुरू हो और 67% आरक्षण ST SC दलित अत्यंत पिछड़ों को माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए, और जिससे हम आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक तरह से हम अपने समाज को ऊपर उठा सकें।